अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज के हवाले से दो खबरें आपके सामने रखनी है और आपने थंबनेल तो पढ़ लिया होगा कि एक खबर जो है वो ये है कि इमरान रियाज जो है वो खुद से गायब हैं। अब ये किसने खबर दे दी है, ये कौन साहब हैं, ये भी आपके सामने रखनी है। और एक खबर और है, वो बड़ी अच्छी खबर है इमरान रियाज के हवाले से। दोनों खबरें आपके सामने रख देता हूँ। मैं इसके ऊपर जो है वो एनालिसिस नहीं करूँगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि अलीम खान ने इमरान खान के हवाले से कुछ इंकिशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने एंड पे रखेंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आ जाते हैं जो इमरान रियाज के हवाले से आज खबर आई कि जनाब वो खुद से ही जो है वो गायब हैं, अगवा नहीं हुए। आज मैं अभी कुछ देर पहले ये व्लॉग करने से पहले मुबश्शिर लुकमान का व्लॉग जो है वो मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया उनकी को एंकर ने कि जाहद कशकोरी हैं हम न्यूज़ से, मैंने कल ये रिपोर्ट कर दिया था कि उन्होंने कहा कि इमरान रियाज जल्द जो है वापस आ जाएंगे, तो इस हवाले से आपके पास क्या खबर है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि वो जल्द अपनी फैमिली में आ जाएं और जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। उन्होंने बेस्ट विशेस का इजहार किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको जब वहाँ से गिरफ्तार किया गया उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब तासुर ये आ रहा है, मतलब कि अब ये तासुर ये दिया जा रहा है कि अब चूंकि वो खुद राब्ता कर रहे हैं, उन्होंने कहा मुझसे नहीं राब्ता हुआ लेकिन जिनसे हुआ है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान रियाज जल्द वापस आ जाएगा, उन्होंने कहा कि अब वो खुद उनसे राब्ते कर रहे हैं कि मैं अब मंजर आम पे आने लगा हूँ। और तासुर ये दिया जा रहा है कि इमरान रियाज उसके बाद जो है वो खुद से गायब हैं और जगह बदल बदल कर, लोकेशन बदल बदल कर जो है वो रह रहे हैं। ये मतलब उन्होंने खबर दी मुबश्शिर लुकमान ने कि इमरान रियाज जो है खुद से गायब हैं और वो खुद से ही जगह अब चूँकि मंजर आम पे आने लगे हैं, जिसके बिहाफ पे अब खबरें आ रही हैं 7 दिन में आ रहे हैं। ये मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, मैंने उनकी एडिट खबर जो है वो आपके सामने रख दी। अब दूसरी खबर जो बहुत बड़ी खबर है, जो बहुत बड़े सोर्स ने, ये नसीम ज़हरा साहिबा है, उन्होंने अपने व्लॉग में ये खबर दी। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज 7 दिन के अंदर जो है वो घर वापस आ जाएंगे और ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इमरान रियाज सेफ हैं, सही सलामत हैं, जिंदा सलामत हैं। और ये हुकूमती नुमाइंदा, आपको पता है बहुत बड़ा होता है ज़ाब्ते और कानून के लिहाज से और वेल अवेयर होता है ये अटॉर्नी जनरल जो होता है। तो उसने नसीम ज़ाहिरा के मुताबिक खबर दी है कि इमरान रियाज बिल्कुल ठीक ठाक हैं और 7 दिन के अंदर जो है वो आ जाएंगे। और इसकी तस्दीक फिर ट्विटर के ऊपर मियां अली इशफाक ने भी की, नसीम ज़ाहिरा की। तो ये दो मुख्तलिफ खबरें थी, खुद से गायब होने वाली और ये खबर। मैं चूँकि इमरान रियाज के हवाले से आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ, तो मेरा काम बनता है कि मैं आपको जिस तरह की भी खबर आए अपडेट करूँ। और इस वक्त इमरान रियाज के हवाले से ना वो आपने एक मिथ और मिसाल सुनी होगी कि जितने मुंह उतनी बातें। जब तक इमरान रियाज नहीं आ जाते उस वक्त तक यही सिलसिला चलेगा, जितने मुंह उतनी बातें। असल हकीकत तब भी सामने आएगी जब इमरान रियाज खुद आएंगे और खुद अपने मुंह से जो है वो बातें जो है वो कहेंगे। अब नाज़रीन इकराम, कुछ इंकिशाफात किए हैं अलीम खान ने, इंटरव्यू में थे वो ARY के जो महर बुखारी साहिबा हैं, खबर महर बुखारी के साथ, उसमें उन्होंने गुफ्तगू की है। अब सुनिएगा, वो कहते हैं कि सनसनीखेज इंकिशाफात उन्होंने किया। अलीम खान ने कहा कि करप्ट 5 का जो टोला है उसमें फैज़ हमीद भी शामिल थे। फैज़ हमीद की अलग लाइन बन गई थी, वो समझते थे कि आर्मी चीफ बन जाएंगे। और उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI पर उनकी अहलिया का मुकम्मल कंट्रोल है, मौकल के जरिए या डायरेक्ट, इसका इल्म नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि बाजवा भी फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हों। फैज़ हमीद बतौर DGC जो काम कर रहे थे उसका हिस्सा उन्होंने कहा कि हम उसका हिस्सा रहे हैं और अहम मुलाकातों के लिए चेयरमैन PTI मेरी या जहांगीर तरीन की गाड़ी इस्तेमाल करते थे। अलीम खान ने कहा कि चेयरमैन PTI जनरल आसिम मुनीर को भी फैज़ हमीद समझ रहे थे। जब वो DG ISI थे तो चेयरमैन PTI से मुलाकात की थी। जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत रखे, दिखाए भी गए, सबूत दस्तावेजी और ऑडियो दोनों में थे। और उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने कहा वो अपनी हदें पार कर रहे हैं। तो जनरल ने कहा आपका ज़्यादती मुलाजिम नहीं हूँ, मुल्क के लिए काम करता हूँ। तो अलीम खान के मुताबिक आज़म खान ने अपनी पसंद का एक बंदा जो IB में रखवाया हुआ था, जो पसंद की रिपोर्ट जो है वो देता था, और आज़म खान वही पसंद की रिपोर्ट चेयरमैन PTI को देता था। किसी शख्स को ओहदे से हटाने के लिए, निकालने के लिए वही पसंद की रिपोर्ट जो है वो दे दी जाती थी। अब इसके अलावा अब एक और ख़बर है कि जहांगीर तरीन जो है वो अब जनाब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, उनकी अपनी जो पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अलीम खान ने कहा है कि वज़ारत उज़्मा के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार जो है वो जहांगीर तरीन होंगे। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि PDM से कोई इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी।
بلکہ ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں۔ اب جب ان کو لگا کہ لوگ تو ہمیں نون لیگ کا ہی بندہ سمجھ رہے ہیں اور ہمیں تو نون لیگ کی ہی بی سی ٹی پارٹی سمجھ رہے ہیں، تو لوگ تو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، اب ہمیں تو ان کے خلاف جانا پڑے گا، ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، بیانیہ بنانا پڑے گا۔ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے بیان آ گئے جی ہم تو نون لیگ کے ساتھ تھے، ہم تو نون لیگ کے ساتھ ہی لڑیں گے۔ تو اب یہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ ان کے خلاف کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال پی ٹی آئی اور 1 سال پی ڈی ایم حکومت نے قوم کا بیڑا غرق کیا۔ اب یہ بولنے لگ گئے جن کی حکومت انہوں نے بنائی اور ابھی یہ اتحادی ہیں اس گورنمنٹ کے جس کے یہ خلاف بات کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی، ذرا بھی شرم نہیں آتی ان کو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا عوام میں پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ عوام میں پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت کے خلاف، بھائی نفرت ان لوگوں کے خلاف پائی جاتی ہے جو آپ کے خلاف اور جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد علیم خان نے کہا ان چودھری اور نعمان لنگڑیار چند روز میں حکومت سے مستعفی ہو جائیں گے، ہم عوام کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، یہ پارٹی منشور ہے، ہم اکثریت میں آئیں گے، عثمان بزدار اور فرح جیسے لوگوں سے جان چھڑائیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرویز کھٹک پی ٹی آئی کا حصہ تھے، اگر وہ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی 9 مئی میں ملوث ہے تو ان کے پاس معلومات ہوں گی۔ کھٹک کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی سے زیادہ ہے، عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ملوث ہیں یا نہیں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی میں ملوث افراد کی استحکام پاکستان پارٹی میں کوئی جگہ نہیں۔ سن لیں، تمام لوگ 9 مئی اور تحریک انصاف کو چھوڑ کر کے اس پارٹی میں آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی واقعات میں جو ملوث لوگ ہیں ان کی جگہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ وہ فیاض الحسن چوہان کون ہے، باقی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ملے ہیں وہ کون ہیں، اسی بیانیے کو سپورٹ کر رہے تھے نا اگر یہ ملوث ہے پی ٹی آئی تو آپ کے حساب سے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں انتقام کی سیاست کے لیے نہیں آیا۔ یہ انہوں نے چند باتیں جو ہیں وہ کی ہیں اس حوالے سے، اور انہوں نے کچھ انکشافات جو ہیں وہ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن کا بازار ہے عمران خان کے گھر جا کر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں فرح خان اور فیض حمید یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ تو یہ ناظرین کرام اب تک کی عام اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔